गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के विषय में डिस्कशन करेंगे। यह ऑर्गन हमें सुनाई देने में या किसी भी साउंड को सुनने में मदद करता है। यदि यह ऑर्गन ना हो तो हम किसी भी साउंड को नहीं सुन पाएंगे। इसका नाम है ईयर। ईयर इज अ कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन। यह एक सेंसरी ऑर्गन है विच अलाउ अस टू परसीव साउंड, जो हमें साउंड को परसीव करने में मदद करता है। ईयर मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है: आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। प्रत्येक पार्ट का एक अपना महत्व है। आउटर पार्ट, जिसे हम पिन्ना कहते हैं, कैप्चर्स द साउंड वेव एंड डायरेक्ट द साउंड वेव टुवर्ड द ईयर कैनाल, टुवर्ड द ईयर ड्रम। पिन्ना का काम है कि साउंड वेव को कलेक्ट करना और उसको ईयर कैनाल में ईयर ड्रम की तरफ डायरेक्ट करना। मिडिल ईयर, अ स्मॉल एयर फिल्ड कैविटी हाउस ऑफ 3 टीनी बोन्स नोन एज ऑसिकल्स। मिडिल ईयर में आपके 3 बोन प्रेजेंट होते हैं: मैलस, इंकस और स्टेपस। ये तीनों बोन मिलकर साउंड वेव को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। तीनों बोन को हम एक साथ ईयर ऑसिकल्स भी कहते हैं। द इनर ईयर इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड। इनर ईयर fluid filled structure that contains cochlea, a spiral-shaped organs responsible for converting sound vibration into the electrical signals. इनर ईयर का काम है कि साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना और फिर वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन तक नर्व फाइबर्स के थ्रू पहुँचता है और हमें सुनाई देता है। अब हम देख लें एनाटॉमी ऑफ द ईयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईयर्स में 3 पार्ट होता है: आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। द आउटर ईयर इज द विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर। इट कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, द ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम। आउटर ईयर में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है: पहला पिन्ना, दूसरा कैनाल और तीसरा ईयर ड्रम। पिन्ना का काम है कि साउंड वेव को कलेक्ट करना और कैनाल्स में डायरेक्ट करना और ईयर ड्रम तक पहुंचाना। द पिन्ना हेल्प टू कलेक्ट द साउंड वेव, द ईयर कैनाल साउंड वेव टू ईयर ड्रम। व्हेन द साउंड वेव स्ट्राइक्स ऑन ईयर ड्रम, इट वाइब्रेट्स एंड जनरेट्स द वेव। ईयर ड्रम का काम है कि साउंड वेव जब उस पर कोलाइड करे तो वो वाइब्रेट करे। इसके वाइब्रेशन से ईयर ऑसिकल्स, जो कि मिडिल ईयर में प्रेजेंट होता है, उसमें वाइब्रेशन जनरेट होता है। मिडिल ईयर इज अ स्मॉल एयर फिल्ड कैविटी लोकेटेड बिहाइंड द ईयर ड्रम, जो कि ईयर ड्रम के पीछे होता है। इट कंटेन्स 3 बोन्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस ईयर कैनाल्स में यहाँ पे ये 3 बोन्स आपके ईयर ऑसिकल्स कहलाते हैं। दिस इज योर मैलस, फर्स्ट बोन इज योर मैलस, सेकेंड इज इंकस एंड थर्ड इज स्टेपस। राइट, ये तीनों बोन ईयर ऑसिकल्स कहलाते हैं और तीनों साउंड वेव को इनर ईयर तक पहुँचाने का काम करता है। द इनर ईयर is most complex part of the ear. It consists of cochlea, the semicircular canals and vestibular system. The cochlea is responsible for hearing. Cochlea आपके hearing के लिए responsible है, जबकि semicircular canals and vestibular system are responsible for balancing of the body. तो ईयर कैनाल इनर ईयर में प्रेजेंट होता है कॉकलिया, सेमिसर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिबुलर सिस्टम। द आउटर लेयर, पिन्ना।
The pinna, also known as auricles, is a visible part of the outer ear. It's made up of cartilage and skin. The pinna helps gather sound waves and direct them toward the ear canal. The ear canal, also known as auditory canals, is a narrow tube that leads from the pinna to the eardrum. It's lined with the hair and wax gland, which help protect the ear from dirt and debris. The eardrum, also known as tympanic membrane, is a thin, oval-shaped structure that separates the outer ear from the middle ear. Sound wave causes the eardrum to vibrate, and this vibration is transmitted to the inner ear through ear ossicles. Middle ear. The middle ear is an air-filled cavity in temporal bone. The middle ear is connected to the nasopharynx by the Eustachian's tube, which help regulate the air pressure within the middle ear. तो आपके मिडिल ईयर्स में यूस्टेशियस ट्यूब होता है जो कि आपके गले तक रहता है। ये ईयर्स में प्रेशर्स को मेंटेन करने का काम करता है। दिस कैविटी इज फिल्ड विथ एयर एंड कंटेन्स 3 टीनी बोन्स, मैलस, इंकस और स्टेपस। ऑस्कल्स का मेन काम है कि साउंड वेव को ट्रांसमिट करना फ्रॉम आउटर ईयर टू इनर ईयर। तो ये ईयर ड्रम से साउंड वेव को लेकर इनर ड्रम तक ट्रांसमिट करता है। दे एक्ट एज अ रिवर सिस्टम, एम्पलीफाइंग द साउंड वाइब्रेशन एज दे प्रोसेस थ्रू मिडिल ईयर। जैसे ही साउंड वेव मिडिल ईयर से पास करता है, साउंड वेव एम्पलीफाई हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ईयर बोन्स। द मिडिल ईयर ऑल्सो प्ले अ रोल ऑफ प्रोटेक्टिंग द इनर ईयर फ्रॉम लाउड नॉइस। तो चूँकि स्टेशन ट्यूब प्रेजेंट होता है और एयर फिल्ड होता है, इसलिए नॉइज साउंड्स में भी इनर ईयर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपका मिडिल ईयर। इनर ईयर, द कॉक्लिया, वेस्टिबुलर सिस्टम एंड सेंसरी हेयर सेल्स, 3 parts are present. The cochlea is a spiral shaped fluid filled structure. It converts sound vibration into the electrical signals. तो कॉक्लिया में साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है और वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन तक नर्व फाइबर्स के थ्रू पहुंचता है। इट्स अ फैसिनेटिंग एंड इंट्रिकेट पार्ट ऑफ द इनर ईयर। द वेस्टिबुलर सिस्टम मेड अप ऑफ 3 semicircular canals and 2 otolith organ। और ये वेस्टिबुलर सिस्टम, सेमिसर्कुलर कैनाल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी and a special awareness. They detect change in the head position and movement. They help us to keep our balance and move smoothly. Sensory hair cells are a specialized cells that detect sound vibrations and head movement. They are found in cochlea and the vestibular system. तो सेंसरी हेयर सेल्स आपके सेमिसर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिबुलस में प्रेजेंट होता है, कॉक्लिया और वेस्टिबुलर सिस्टम में प्रेजेंट होता है। दे कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट द ब्रेन कैन इंटरप्रेट। दिस सेल्स आर एसेंशियल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस। तो नाउ लेट्स सी द हियरिंग मैकेनिज्म। साउंड वेव, फ्लूइड मूवमेंट एंड सिग्नल ट्रांसमिशन। Sound travels in waves. These waves enter the ear canals and reach the eardrum, causing it to vibrate. These vibrations are then passed along to a tiny bone in the middle ear which amplify the sound wave. The vibrations from the middle ear reaches to cochlea, the fluid-filled spiral structure in the inner ear. These vibrations cause the fluid inside the cochlea to move. तो जो वाइब्रेशंस कॉज हुआ, उस वाइब्रेशंस के कारण फ्लूइड मूव करता है। फ्लूइड मूव करने के कारण टीनी हेयर्स टिम्पैनम पे कोलाइड करते हैं, जिसके कारण से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होता है। दिस
Hair cells convert the mechanical energy of the fluid movement into the electrical signals. These signals are then sent to the brain via auditory nerves, then where they are interpreted as a sound. Next, balancing of the body. Body is balanced by these four processes: vestibular system, proprioceptions, visual input, and coordination and movement. The vestibular system is a part of inner ear responsible for balance. It uses fluid-filled canals and tiny ears to sense motion and head position. These signals are then relayed to the brain to maintain the stability and coordination. Proprioception is a sense of the body position and movement. It relies on receptors in muscles, tendons, and joints. This information helps the brain understand where the body is in a space and how it's moving, contributing to the balance and coordination. Our eyes also play a crucial role in balance. Visual input helps the brain orient itself and understand its surroundings. These are especially important when moving or navigating, as it helps adjust body position and movement to maintain stability. Balance is achieved through a complex interplay of these systems. The brain integrates information from vestibular system, proprioceptions, and vision to generate coordinated movements and maintain balance. This allows us to move smoothly and without losing our equilibrium. Type of balancing. There are two types of balancing: static balance and dynamic balance. Static balance involves maintaining equilibrium while at rest. The body center of gravity remains relatively stable and the muscles work to counteract any force that might disturb the balance. Static balance is essential for everyday activity like standing, sitting, and walking. It also plays a crucial role in sports and other physical activity. Next, dynamic balance involves maintaining equilibrium while in motion. This type of balance requires the body to constantly adjust its position and movement to maintain stability. Dynamic balance is important for activity like running, jumping, and dancing. It also plays a role in everyday tasks like walking or on uneven surface and catching the ball. So these are the two different types of the balancing: static balance and dynamic balance. अब हम बात करेंगे ऑडिटरी पाथवे का कि कैसे कैसे साउंड वेव ट्रैवल करता है। द ऑडिटरी पाथवे इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर्स इन ब्रेन दैट प्रोसेस साउंड. It begins with the inner ear, where the sound waves are converted into electrical signals. These signals travel through the auditory nerves to the brain stream, where they are relayed to thalamus, a relay center of sensory information. From thalamus, signals are sent to the auditory cortex in the temporal lobes of brain, where they are interpreted as sound. तो साउंड का जो परसेप्शन पॉइंट होता है वो है आपका टेम्पोरल लोब्स. टेम्पोरल लोब्स में आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है जहाँ पे साउंड वेव इंटरप्रेट किया जाता है. द ऑडिटरी पाथवे अलाउ अस टू हियर एंड अंडरस्टैंड द साउंड अराउंड अस इंक्लूडिंग स्पीच, music, and environmental noise. Next, hearing loss. There are 4 ways through which a person can lose the hearing ability: difficulty hearing, impact on the quality of life, types of hearing loss, and prevention and treatment. Hearing loss is a common condition. It can occur gradually and suddenly. It can affect one or both ears. While some hearing loss are unavoidable, these are the ways to prevent it, such as using ear protection in noisy environment, treatment options including hearing aids, cochlear implant, and other assistive devices. Type of hearing loss. There are 4 different types of hearing loss: conductive hearing loss, sensorineural hearing loss, mixed hearing loss, and central hearing loss. Conductive hearing loss is a type occurs when sound wave cannot travel through outer to middle ear.
It is often caused by buildup of the earwax fluids in the middle ear or damage to the eardrum. Sensorineural hearing loss occurs when there is a damage to the inner ear, especially the cochlea or the auditory nerves. It can be caused by exposure to the loud noise, aging, or certain medical conditions. Mixed hearing loss is a combination of conductive and sensorineural hearing loss. It occurs when there is a damage of both outer or middle ear. Central hearing loss, a type, occurs when there is a damage to the part of brain that processes sound. It can be caused by a stroke, head injury, or certain medical conditions. Cause of hearing loss. So these are the main four cause of hearing loss. First is age-related hearing loss, noise exposure, ear infection, and medical condition. Diagnosis and hearing loss. So there is some diagnosis like medical history, physical examination, hearing test, imaging testing. So these are the four different ways through which hearing loss can be diagnosed. Treatment of hearing loss. So these are the four different ways through which hearing loss can be treated. Hearing aids, different type of aids are available with the use of which hearing loss can be treated. Hearing aids mainly amplify the sound wave. They can help people to mild to severe hearing loss. Hear better. Cochlear implant. Cochlear implant are more invasive option for the people which serve to prevent hearing loss. Assistive listening device can be used in variety of settings to make it easier to hear. Speech therapy can help people learn to communicate more effectively with the hearing loss. Hearing aids. Hearing aids are the small electronic device that amplify sound wave to help people with hearing loss hear better. They are custom fitted to each person's ear and can be adjusted to provide an optimal level of amplification. Hearing aids are designed to help people with all levels of hearing loss, from mild to profound. They can be used to improve speech clarity, reduce background noise, and make it easier to hear the social situation. They can also be used to help people with the tinnitus, ring, or buzzing in the ear. So these are all about in this topic about the ear. तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। यदि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल्स पे अवेलेबल्स हैं, आप उसको वहां जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।